हे गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज, डिवाइन मेस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, आप उसको बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर किसी के अंदर मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। अब जैसे बात करते हैं बहुत टाइम पहले की, जंगलों की बात करते हैं, तब यूजुअली मेल्स क्या करते थे, शिकार पे जाते थे और फीमेल्स घर पे रहती थी। तो मेल्स का काम होता था जाकर के हंट करना, बहुत पेशेंटली वेट करना, अलर्ट रहना, फाइट और फ्लाइट मोड में रहते थे एक तरीके से, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। वहीं फीमेल का काम होता था बच्चे पैदा करके उनको पालना, घर के लिए खाना प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे उन दोनों के ही कामों में एक तरीके से मेथोडिकली चलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी के मतलब कुछ वो है ही नहीं। हम बेसिकली बोलते हैं कि मेस्कुलाइन एनर्जी मतलब मेथोडिकली चलेगी, गोल ओरिएंटेड होगी, पर फीमेल्स को भी बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। एक तरफ में छोटा सा एग्जांपल दो, एक छोटा सा बेबी घर में खेल रहा है, गर्म पानी चढ़ा हुआ है, गैस पे कुछ चढ़ा हुआ है, अचानक गेट के ऊपर कोई आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लोगों को लगता है कि ये बहुत ही आसान है, पर ऐसा नहीं होता है। ये भी दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर रखता है। बट डेफिनेटली आपके सामने कोई भालू, चीता या खड़ा है, या आप सरहद पे लड़ रहे हो, तो वो एक अलग टाइप का प्रेशर है। इसीलिए हम दोनों की जगहों को कंपेयर नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी अपनी जगह है, कोई कंपैरिजन नहीं है, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। सो दैट बीइंग सेड, मैं थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बारे में बताना चाहती थी। देखिए, अगर सामने वाला मेरे को सेफ फील नहीं करवाएगा, मुझे हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, हमेशा काम करते रहना पड़ेगा, सोचते रहना पड़ेगा, तो मेरी मेस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसमें कि मैं खुद को डिफेंड कर रही हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, और मेरी फेमिनिटी चली जाएगी कि मैं जिसमें थोड़ी रिलैक्स्ड हूँ, नर्चरिंग हूँ। और अगर कोई सामने वाला मुझे सेफ फील करवाएगा, उसके अंदर पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनकी प्रेजेंस में आप बहुत सेफ फील करते हो, लेड बैक फील करते हो, तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ सकते हो कि आप रिलैक्स कर रहे हो, आप अपनी इमेजिनेशन को खोल रहे हो, और आप एक क्रिएटिविटी के मोड में जा रहे हो। सो दोनों ही चीज़ें हमारी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे चलती रहती है। क्योंकि अभी तो अराउंड कुछ ऐसा टाइम आ गया है कि लेडीज़ को भी घर से बाहर निकलना है। अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं, आपको ड्राइव करके जाना है, ऑफिस में काम करना है, अपने मैस्कुलाइन साइड पे काम करते हुए घर में आना है, आपका फेमिनाइन साइड आपको एक्टिवेट करना पड़ता है बच्चे के साथ में। एंड सेम थिंग इज काइंड ऑफ हैपनिंग विद मेल्स। वो भी बाहर जाते हैं और मतलब अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और जब घर आते हैं तो बच्चे को नर्चर करना, कई बार लेडीज़ के साथ में हेल्प करना। मैं बैलेंस्ड मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की बात कर रही हूँ। और वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते, वो समझते हैं कि आज इसका दिन खराब गया तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा कोऑपरेट करूं, और आज ऐसे वैसा वर्सा होता है। तो ये जो बैलेंस है, देखिए, कंप्लीट बैलेंस एक इल्यूजन है। बैलेंस हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी आप अपने पार्टनर को पूरा समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे, कभी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, कभी हाथ से निकल जाएंगी। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अब ये पूरा वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि खासकर यूट्यूब पे तो इतने सारे डिवाइन, फेमिनाइन और मेस्कुलाइन है ना, कि सारी डिविनिटी हमारे अंदर ही है। तो देखिए, डिवाइन तो हर किसी के अंदर है ना, हर किसी के अंदर एक मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, हर ह्यूमन बीइंग में, और हर किसी के अंदर एक डिवाइन होता है और एक डार्क एनर्जी आप बोल सकते हो। तो आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि खुद को बार बार डीएम और डीएफ बोल के सेपरेट कर रहे हैं दूसरे लोगों से। अपने अंदर ये मेंटालिटी डाल रहे हैं कि हमने तो हीलिंग करी और हमने कुछ अलग किया, और हम डिवाइन गाइडेंस पे चल रहे हैं, और ये, और हमने अपने मेंटल पीस के लिए अपने बिलीव्स पे काम किया, अपने पैटर्न्स के ऊपर काम किया, हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है उसके ऊपर हमने काम किया। ओके, बाकी दान देना, जानवरों से प्यार करना, ये बहुत लोग करते हैं, है ना। तो ऐसे तो सब लोग डिवाइन है, मैं तो ये बोलूँगी कि सब लोग डिवाइन है। किसी का डिवाइन वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, किसी का डार्क वाला। वो भी क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ ऐसी होती है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, उसकी कंपनी बोल सकते हैं,
कई बार वो चूज़ करते हैं अपने पैटर्न्स की वजह से, अपने एडिक्शन बोल सकते हो या कुछ भी ऐसा बोल सकते हो। एंड हु आर वी टू डिसाइड, हम कैसे जज कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? ओके जब हमें हमारा सही किसी के लिए गलत हो सकता है। सो हमको इस सब में ज़्यादा, जितना हम सही गलत में पढ़ेंगे या जितना हम ये सोचेंगे कि हम तो कुछ अलग डिवाइन फेमिनाइन है, हम एम्पैथ हैं और हम लोगों को हील कर रहे हैं और हमसे कोई एनर्जी ले रहा है, जितना हम ये अफर्मेशंस खुद को देंगे उतना ही हम सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जाएंगे, उतना ही ड्रेन होने के हमारे चांसेस हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम वननेस में हैं, सब तरह के लोग होते हैं, अपनी एनर्जेटिक बाउंड्रीज बना के रखनी है, तो मोस्टली तो फिर हम ऐसे लोगों से कम ही मिलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, सब लोग खुद के लिए करते हैं। अगर कोई भगवान की पूजा भी कर रहा है, खुद की खुशी के लिए कर रहा है। अगर कोई जाकर के किसी एडिक्शन पे कुछ भी अपने एक्ट कर रहा है, खुद की खुशी के लिए कर रहा है, उसको टेम्परेरी हैप्पीनेस वहाँ पे मिल रही है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और वैसे भी जो लिखा हुआ है वो तो होना ही है। तो मैंने बस यही बोला कि अगर हम इस चीज़ से, इस ऑब्सेशन से थोड़ा सा बाहर आएँ, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत रिसर्च करी थी मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर, एंड देन डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, और कुछ खोदा पहाड़ और निकला चुहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। आप कोई लोग पूजा करके स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, कोई लोग मेडिटेशन करके चलते हैं, कोई लोग एक्सरसाइज करके भी स्पिरिचुअल पाथ पे चल सकते हैं, नॉर्मल अपने प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर रहना। एंड सबके अलग अलग तरीके होते हैं। आप एक किसी का एक पर्टिकुलर पाथ होता ही नहीं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि रिलीजन्स में तो फिर भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो बने ही उस लिए हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस रिलीजन्स बने हैं ताकि उनको फॉलो करके एक बाउंड्री बनी रहे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि कोई बाउंड्री नहीं है, सब सही है और सब गलत है, यिन है और यांग है। हमको देखना है कि हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पे पहुँची है, हम कितना एक्सेप्टेंस के लेवल पे हैं। हमारे साथ में जो भी हो रहा है उसको तो हम नहीं रोक सकते, मतलब काफ़ी हद तक जिस चीज़ को रोक सकते हैं वो तो रोक ही सकते हैं। अभी मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, बट अगर हो चुका है तो हमको उसको किस तरीके से हैंडल करना है और अपनी लाइफ को आगे कैसे लेकर के जाना है, ये टोटली हमको किसी और को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दूसरे से, किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन टोटली अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हुए। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ फ्रीडम। इसका मतलब कोई बंधन नहीं है, आप फ्री हो। आप ना ही कोई डिवाइन हो और ना ही कोई असुर हो, आप बीच में हो, आप दोनों हो, आप ह्यूमन हो। आपसे मिस्टेक्स होंगी, आप एडिक्शंस में जा सकते हो, आप किसी भी तरीके के उसमें जा सकते हो, बिकॉज दैट्स व्हाट योर सोल चोज टू एक्सपीरियंस। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। हम यहाँ धरती पे और हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ ऐसे ही रहेंगे पीस और बैलेंस में। ऐसे होना पॉसिबल है? हम सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बट हम जैसे जैसे अवेयर होते जाएंगे तो हम जल्दी उन चीज़ों को पहचान लेंगे। हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस चीज़ से ज़्यादा पीस मिल रहा है, एंड डेफिनेटली दूसरों को हम काफ़ी बेहतर समझ लेंगे। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।